सारा चिट्ठा खोल दिया। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। कितना जुल्म किया है यहाँ की जनता पर, इसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, जब उनको पूछा जाता, लोग हिम्मत करें। इस बार अमेठी के लोगों को ये भी सलाम करता हूं, इस बार उन्होंने जिस परिवार को इतना प्यार किया, इस बार सवाल भी पूछे हैं, अच्छा किया। लोकतंत्र में अगली बार मुझे भी सवाल पूछना कि आपकी छोटी बहन ने काम क्यों नहीं किया, मेरा जवाब मांगना, मेरा जवाब मांगना होगा। भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, जब उनको पूछा गया बिजली, सड़क, तो लोग क्या कहा, नहीं केंद्र सरकार तो क्या कर सकती है, ये राज्य सरकार नहीं करती। सफेद झूठ नहीं, आपकी तो राज्य सरकार से ऐसी दोस्ती है कि आपके लिए उम्मीदवार भी नहीं खड़े करते। और जब काम की बात आए और उन्होंने इतनी आपकी मदद की, जरा कम से कम बाप बेटे की सरकार का धन्यवाद तो कर देती कि भाई चलो आपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, अच्छा किया, इतना तो कर देती। देखिए इनकी भी कभी इज्जत नहीं करते। आप मुझे बताइए, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, हमारे राजनीतिक विरोध है, सपा से भी है, बसपा भी है। यहां सपा के भी एमएलए हैं, बसपा के भी एमएलए हैं, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, कल अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेरी छोटी बहन यहां से एमपी बनेगी और मैं यहां पर किसानों के लिए पानी का प्रबंध की योजना लाऊंगा। भैया भाजपा ही नीचे उतर जाओ, उतारो नीचे। भैया इस काम में मदद करो, मैं ताने से कहता हूं, वो मुझे 100% मदद करो। हमारा राज्य विरोध है, लेकिन मदद करेंगे। भैया उतर लो, यहाँ का भला करती दिल्ली सरकार करती है, क्यों रोकेंगे? अरे इतना ही नहीं, यहाँ के सपा के, बसपा के तीनों पांचों एमएलए, अगर मैं कहूंगा कि मेरी बहन वहां एमपी है, मुझे काम वहां करना है पढ़ाई के लिए, वो कहेगा आप चिंता मत करो, मेहनत मैं करूंगा, आप आइए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे विश्वास है यहाँ का सपा का एमएलए होगा, यहाँ का बसपा का एमएलए होगा, यहाँ भले बाप बेटे की सरकार होगी, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद यहाँ मैं कोई विकास का काम लाऊंगा, वो पूरी तरह मेरी मदद करेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये क्या झूठ बोल रहे हो? कैसी राजनीति करते हो क्या? अरे यहाँ का डीएम भी काम करेगा, ये मैं आपको दावे से कहता हूं। काम करने का इरादा चाहिए भाइयों, और काम करने की समझ चाहिए। भाइयों बहनों, देश को गुमराह करने की तरकीबें चलती हैं। आजकल इस देश में इस परिवार को तो सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। हमको आए दिन लोग पूछने वाले बहुत मिल जाते हैं, उनको पूछने नहीं। ये हमारे राहुल भैया, आपके एमपी महोदय, आप एक इस्तेहार निकालो, कहां गए वो लोग, कहां खो गए? 10 साल पार्लियामेंट में, 10 साल पार्लियामेंट में अमेठी का अ नहीं लिखा है, अमेठी का अ नहीं बोला। और अगर आप यहां की सरकार को दोषी कहते हो, काम नहीं किया, मैं इस परिवार को चैलेंज करता हूं कि रायबरेली और अमेठी के विकास के लिए उन्होंने राज्य सरकार को कोई चिट्ठी लिखी हो और काम न हुआ हो, तो सार्वजनिक किया जाए। आप मुलायम सिंह, हमारा विरोध है, मैं मुलायम सिंह के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन इस मुद्दे में मैं कहता हूं, आपने अगर किया है तो सार्वजनिक करो कि आपने मुलायम सिंह जी की सरकार को या मायावती जी की सरकार को विकास के लिए इतनी चिट्ठियां लिखी थी, काम नहीं किया। और पब्लिक को बताना चाहिए, बताना चाहिए। किया ही नहीं तो क्या बताएंगे भाई? फिर यही, मैं आपके परिवार का हूं, आप मेरे पिताजी को जानते थे, आप जो देश ऐसे चलता है क्या?
नाना देश ऐसे चलता है क्या? हमारे राहुल भैया ने कहा कि मोदी जी गुस्से की राजनीति करते हैं। एक नेता ने कहा कि राहुल भैया राजीव गांधी के कदमों पर चलते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि राहुल भैया राजीव गांधी के ही कदमों पर चल रहे हैं। मैं सहमत हूं। लेकिन उन्होंने कहा मोदी गुस्से की राजनीति करते हैं। देश का मीडिया मेरे सामने है, हिंदुस्तान पूरा सुन रहा है। मैं चाहता नहीं था, लेकिन मजबूरन अमेठी की धरती पर मुझे आज कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ रहा है। खोलो, पूरा पूरा खोल दो। एक कीजिए, बताता हूं, कीजिए। राहुल भैया गुस्से की राजनीति कौन करता है? कुछ साल पहले जब राजीव गांधी राहुल गांधी से भी छोटी उम्र के थे और कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये एक पार्टी के महासचिव थे। वे हैदराबाद गए। एक पार्टी के महासचिव को रिसीव करने के लिए आंध्र के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर आए और पता नहीं राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया। आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। एयरपोर्ट पे भरी पब्लिक के बीच अंजैया जी आंख में आंसू निकल आए। ये गुस्से की राजनीति कौन करता है बताइए? क्या देश के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ एक पार्टी का महासचिव सार्वजनिक रूप से ये व्यवहार करे, ये गुस्सा है कि नहीं है? दूसरी बात बताता हूं, भाइयों बहनों, जरा आपकी माता जी की भी सुन लीजिए, वो गुस्से की राजनीति कैसे करती है। भाइयों बहनों, पहले मैडम सोनिया जी ने कहा था मुझे राजनीति में नहीं आना। बाद में उनको लगा परिवार का क्या होगा, तो उन्होंने पिछले दरवाजे से आने की कोशिश की। सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष थे, बुजुर्ग थे और उनका एक और गुना भी था जो मेरा भी है, वो पिछड़ी जाति से आते थे, अति पिछड़ी जाति से आते थे। आज मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैडम ने तय किया सीताराम केसरी को हटाओ। शाम को अंधेरा होने के बाद मैडम सोनिया जी के सिपाही सालार पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा करके, कांग्रेस दफ्तर से उठा करके धक्के मारते मारते फुटपाथ पर के ला करके फेंक दिया। ये टीवी वालों के पास वो विजुअल पड़े हैं, दिखाएंगे मुझे मालूम। भाई बहनों, कोई मुझे बताए गुस्सा कौन करता? किसका गुस्सा बताइए? राहुल भैया, आपकी माता जी के गुस्से की बात कर रहा हूं। अरे इतना ही नहीं, गुस्से की राजनीति आपने कैसे की? भाइयों बहनों, हमारे देश के इतिहास में एक बहादुर शाह जफर का नाम सुना है। इतिहास में हम पढ़ते हैं बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आजादी के लिए जंग किया था। और अंग्रेजों को ये बहादुर शाह जफर के प्रति इतना गुस्सा था कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने दिल्ली में उसे 2 गज जमीन देने से मना कर दिया था। अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर, जो कि आजादी का जंग लड़ता था, इसलिए इतना गुस्सा था, दिल्ली में 2 गज जमीन नहीं दी थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने
नेहरू के मॉडल छोड़ करके आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ी प्रधानमंत्री के नाते। कांग्रेस पार्टी के थे, प्रधानमंत्री थे, देश में कुछ करके गए थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ, मैडम सोनिया के क्या गुस्सा फिर सातवें आसमान पर पहुंचा और अंग्रेजों ने जैसे बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन नहीं दी थी, मैडम सोनिया ने अपनी पार्टी के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री को दिल्ली में अग्नि संस्कार करने के लिए 2 गज जमीन देने से मना कर दिया। ये गुस्सा, ये द्वेष, क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा है? इतना ही नहीं भाई, इससे आगे बताता है। जब पीवी नरसिम्हा की श्मशान यात्रा निकली तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि उनका शरीर कांग्रेस दफ्तर पे ले जाया जाए। मैडम सोनिया जी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था, उन्होंने मना कर दिया, कांग्रेस कार्यालय पर नरसिम्हा राव के अंतिम दर्शन का कार्यक्रम नहीं होगा और नहीं हुआ। ये गुस्सा है नहीं भाइयों? ये गुस्सा है नहीं? अरे राहुल भैया, अब तीसरी पीढ़ी की बात कर लो। आपकी स्वयं की भाई बहनों, हिंदुस्तान की संसद सर्वोपरि है, कैबिनेट सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री सर्वोपरि है। भारत की कैबिनेट ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया और एक पार्टी का पदाधिकारी पत्रकार परिषद बुलाए। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, खुद की पार्टी के प्रधानमंत्री, और गुस्से में कहते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस, और कहते हैं ये गलत निर्णय करके फाड़ देते कागज। कैबिनेट के निर्णय का कौन गुस्सा कौन करता है? प्रधानमंत्री की पगड़ी किसने उछाली? प्रधानमंत्री की पगड़ी किसने उछाली? आप मुझे बताइए भाई, क्या देश में ये राजनीति चलेगी क्या? और आप मुझे बताइए, यहां इतने दिनों से प्रचार कर रहे हैं, महंगाई के संबंध में एक शब्द बोला क्या? महंगाई के लिए जवाब दे रहे हैं, बेरोजगारी के लिए जवाब दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए जवाब दे रहे हैं, अमेठी के विकास का जवाब दे रहे हैं। ये जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? भाई भाई का हिसाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? लोकतंत्र में ये हमारा दायित्व बनता है। भाइयों बहनों, अमेठी के भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मेरे शब्द लिख करके रखिए। टीवी वाले मित्रों भी, अभी जो मैं बोल रहा हूं इसको जरा अपने आर्काइव में संभाल करके रखिए। 2019 में जब चुनाव आएगा, मैं खुद आऊंगा, मैं अमेठी का हिसाब दूंगा। देश ऐसे नहीं चलता है, देश जिम्मेवारियों से चलता है। इन्होंने जिम्मेवारियां निभाई नहीं। भाई बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने 2009 में अपने धोखा पत्र में कहा था, घोषणा पत्र, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 5 साल में 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये मां बेटे यहां बैठे हैं, मैं अमेठी के लोगों को पूछता हूं, आपको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया भाई? पूरी ताकत से बताओ, मुझे रोजगार मिला? मीडिया वाले लिखो, दिखाओ दुनिया को। मिला रोजगार? आपके परिवार में किसी को मिला? आपके गांव में किसी को मिला? आपसे धोखा किया नहीं किया? धोखा किया नहीं किया? आपसे वादा तोड़ा नहीं तोड़ा? हम नाता तोड़ने का वक्त आया है, तोड़ने का। भाई बड़ा पीड़ा होती है, दर्द होता है। ये चोरी है 2000 लोगों की, जो देश को लूट रही है। हमें इस चोरी के खिलाफ देखना है। इस देश को लूटने नहीं दूंगा। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल जी हार जाएंगे तो वो तो विपक्ष में भी बैठेंगे, लेकिन मोदी हार जाएगा तो कहा जाएगा
मेरे कांग्रेस के नेताओं चिंता मत करो, मेरी चाय बनाने की कितनी का सामान तैयार है। चाय बेच करके पेट का गुजारा करना आता है। मुझे बताइए भाइयों, क्या 2 टाइम पेट भरने के लिए भ्रष्टाचार करना जरूरी है क्या? लोगों को लूटना जरूरी है क्या? क्या ईमानदार से राजनीति नहीं हो सकती है? ये क्या कर रहे हैं भाइयों बहनों, मैं अपनी बात बताने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना, चौथी बार मुख्यमंत्री हूं और एक सुखी राज्य का मुख्यमंत्री हूं, सुखी राज्य का मुख्यमंत्री हूं। उस सुखी राज्य के 4 बार बने मुख्यमंत्री की मां, उसकी मां 90 साल से ज्यादा उम्र है, जब वोट डालने गई तो किराए के ऑटो रिक्शा में गई थी। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। और मेरे प्रतिनिधि के नाते मेरी छोटी बहन को आपके पास छोड़ता हूं। आपके सुख दुख की चिंता वो करेगी, आपको कभी कमी महसूस नहीं होने देगी। आपकी अपनी बहन जितनी आपका ख्याल रखती है, उससे ज्यादा ये मेरी छोटी बहन आपका ख्याल रखेगी। आप देख लीजिए भाइयों, आपने 40 साल एक परिवार को दिए, आपने 60 साल शासकों को दिए हैं, अब एक सेवक को मौका दो भाई, एक सेवक को मौका दो। 60 साल शासकों को चुना है, 60 महीने के लिए एक सेवक को अवसर दो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं लूटने नहीं आया, मैं मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, चुनाव अभियान कुछ ही मिनटों में बंद हो जाएगा। अब जिम्मेवारी 7 तारीख को मतदान कब है भाइयों? मतदान कब है? सबके सब बताओ मुझे, मतदान कब है? मतदान कब है? मतदान कितने बजे है? कितने बजे शुरू होगा? कितने बजे शुरू होगा? सबसे पहले वोट डालने कौन जाएगा? हाथ ऊपर करो, कौन जाएगा? सबसे पहले कौन जाएगा? सबके सब जाओगे? तय करो, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान। और मेरे नौजवान साथियों, अभी आने वाले 48 आवर ये मां बेटे का कारोबार चलेगा। संभाल लेना सर, संभालोगे ना? कुछ लूटने नहीं दोगे ना? संभालोगे? मेरी इज्जत आपके हाथ में सौंप करके जा रहा हूं। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल आपके सेवक की इज्जत का है। सवाल चुनाव का नहीं है, एक गरीब मां के बेटे की इज्जत का है। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल चाय बेचने वाले बेटे का है। भाइयों बहनों, आपके दिमाग में कमल होगा, आपके दिमाग में कमल होगा।
आपकी जुबा पे कमल होगा, आपके दिल में कमल होगा, लेकिन 7 तारीख को ये कमल उंगली पे उतरना चाहिए। ईवीएम मशीन पे जाकर के उंगली दबानी चाहिए और फिर कमल खिलेगा। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करना हम सबका दायित्व है। एक ही मंत्र भाइयों, एक ही मंत्र विकास, एक ही मंत्र विकास, एक ही मंत्र विकास। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।